जिस तरह की हमारी ये गेंदबाजी है, हम 220 रन बनाकर नहीं जीतते भाई साहब। आज तो 158 बने थे, कहां से जीत जाते। और उसके बाद हमारे हिंदी कमेंटेटर्स जो चरस फूक कर बैठे हुए थे भाई साहब, मालूम क्या कह रहे, 158 फाइटिंग है, टीम इंडिया यहां से लड़ सकती है। अब एक कद्दू लड़ सकती है, 6 ओवर पहले ही 9 विकेट से पिल गई है। और भाई साहब गंभीर हैरान है, सब कुछ हो रहा है भाई साहब, सब कुछ हो रहा है जो कभी नहीं हुआ वो भी हो रहा है। 12 साल से हम इंग्लैंड से कोई T20 सीरीज नहीं हारे थे, हार गए। 7-8 साल से हम लगातार 2 T20 सीरीज नहीं हारे, वो भी हार गए। इंग्लैंड से कभी भी हम 3-0 से पीछे नहीं हुए, वो भी हो गए। और मैं तो कह रहा हूं 3-0 क्यों जनाब, 4-0 से क्लीन स्वीप होगा इस सीरीज में, क्योंकि मैच देखो 4 ही हुए, 112 से रद्द हो गया। तो यहां भी मैं क्लीन स्वीप ही लिखूंगा। बुरी तरह से पिले भाई साहब, ना गेंदबाजी हो रही है, ना बल्लेबाजी हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। गेंदबाजों को ये नहीं मालूम है गेंदबाजी कहां करनी, बल्लेबाजों को ये नहीं मालूम है बल्लेबाजी कहां करनी, कप्तान को ये नहीं मालूम है गेंदबाजों को रोटेट कैसे करना है। कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसे समझ लो कि बेड़ा गर्क, खत्म खत्म खत्म। हाँ, हमने तो जब आयरलैंड से हार के आए थे तभी कह दिया था कि भैया ये पिलेंगे, अब कितने से पिलेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन इंग्लैंड से बुरी तरह से पिलेंगे। देखिए टीम वही है जो वर्ल्ड कप जीतकर आई है, सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, बाकी पूरी टीम यही है। अब सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो तुम ऐसे खेलोगे, क्या क्या किया जाए। हमारे पास बुमराह का 10 साल से कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या का कोई 10 साल से विकल्प नहीं है। अबे अच्छा खासा एक सूर्य कुमार यादव था जो खुद गेंदबाजी करके हारा हुआ मैच और रिंकू सिंह से गेंदबाजी करा के मैच जीत जाया करता था। अब देखो भाई साहब, गेंदबाजी देखिए हमारी, लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा, ब्यूटीफुल प्रिंस यादव, एक्सीलेंट शिवम दुबे। और अब सरपंच को मैं सरपंच तो बोलूंगा नहीं, इनका नाम मैंने लिख दिया है आज से लड़पंच साहब। लड़पंच साहब ने जो है शुरुआत बहुत शानदार की है। लड़पंच साहब की कप्तानी में 4 मैच ये हो गए, 2 वो हो गए, 6 मैच हो गए हैं, अभी जीत का खाता नहीं खुला है। खास बात यह है कि लड़पंच साहब जो है 6 के 6 टॉस जीते हैं, लेकिन मैच एक भी नहीं जीते हैं। अब लड़पंच साहब को शर्म भी नहीं आई, क्योंकि बेशर्म बहुत बड़े हैं। अब इस्तीफा देंगे नहीं कप्तानी से, क्योंकि यहाँ पर मोटा माल चीरने को मिलेगा, यहाँ पर जो है तनख्वाह भी बढ़ के मिलती है कप्तानी की। तो सूर्या बाबू की बद्दुआ तो लगनी थी, अबे संजू की भी बद्दुआ लगनी थी। अबे क्यों नहीं, कर्मा तो आना था। जब विश्व विजेता कप्तान को आप टीम तो छोड़ो, कप्तानी तो छोड़ो, टीम से ड्रॉप कर दोगे तो भैया बद्दुआ तो लगेगी। कर्मा इस बैक तो होता है। गंभीर साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अय्यर साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गंभीर तुम कोचिंग से और अय्यर तुम कप्तानी से, और अजीत लांगड़कर तुम सिलेक्शन से इस्तीफा दे दो। मतलब ना हमारे पास स्पिनर देखिए कौन से, कुलदीप यादव वो बैठा हुआ है, युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला है, कुणाल पांड्या जिसने इस IPL में कमाल की गेंदबाजी की वो भाई साहब बाहर है, और स्पिनर को सबसे बेहतर खेलने वाला रजत पाटीदार बाहर है, और तिलक वर्मा जो स्पिन को 100 के कम से स्ट्राइक रेट से खेलता है वो अंदर है। संजू सैमसन बाहर बैठा है, तिलक वर्मा अंदर खेल रहा है, और वाशिंगटन सुंदर पता नहीं ये गौतम गंभीर का या अजीत आगर का दामाद है, पता नहीं क्या है, इसका समझ नहीं आता। ना ये गेंदबाज है ना ये बल्लेबाज है, फील्डिंग इससे होती नहीं, फिर भी ये खेल रहा है। मतलब बेड़ा गर्क है भाई साहब, कुल मिलाकर क्या ही बात करें। मतलब